बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। यूके की अदालत ने बच्चियों के साथ ज्यादती करने वाले मजीद 8 मुजरिमों को जेल भिजवा दिया। इन 8 का तल्लुक पाकिस्तान से है तो ऐसे जुर्म में कि इनको सजा सुना दी गई और सजा सुनाने वाले जो जज है इसका तल्लुक भी पाकिस्तान से है। अहमद नदीम उनका नाम है, जिन्होंने 3 पाकिस्तानियों को सख्त सजा सुनाई और इनके बारे में कमेंट्स भी पास किए। इनका जो ट्रायल 1 हुआ और फिर ट्रायल 2 हुआ, इन दोनों ट्रायल्स में जो 8 अपराध हैं उनको सख्त से सख्त सजा सुना दी गई है। एलन मसीह ने इनके बारे में क्या कहा है, पाकिस्तानियों के बारे में, ये भी अपने इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से अंत तक आपने इस व्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, पिछले दिनों काफ़ी दिनों से ही आप लोग सुन रहे हैं, मैंने इससे पहले भी एक जो है व्लॉग बनाया था कि जो लड़कियां हैं, छोटी उम्र की बच्चियां हैं, इनके साथ जो यूके में सलूक हुआ, इनके साथ जो जिनसी ज्यादती हुई, उसके बाद वहां पर पाकिस्तानियों के जो हैं हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। पाकिस्तानियों के बारे में जो लोग हैं मुख्तलिफ किस्म की बातें करने लग पड़े हैं। इनको ग्रूमिंग जो ग्रुप है, गैंग है, इसका नाम भी दिया जाने लग पड़ा है। अभी जो बच्चियां हैं, इनकी बच्चियों की उम्र किसी की 13 साल है, किसी की 12 साल है और किसी की जो है 15 साल है। अब ये जो 8 लोग हैं, पहले मैं आपको इनके नाम बताऊंगी, इनकी उम्रें बताऊंगी, इनकी सजा जीती हुई ये बताऊंगी और ये बताऊंगी कि इन्होंने जुर्म किस उम्र में किया और जिन बच्चों के साथ ज्यादती हुई अब इन बच्चियों की कितनी कितनी उम्र है। नाज़रीन, ये जो वेबसाइट है, ट्विटर है, इस सब पर भी इन लोगों के जो नाम है शेयर हो चुके हैं, इसीलिए हम भी आपको इन लोगों के नाम बता दें। नहीं तो हमारी ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं होती कि हम जो है, क्योंकि अल्लाह भी अपने बंदे का पर्दा रखते हैं तो हम किसी ना किसी का पर्दा फाश करें। लेकिन जब ये तमाम जो काम हो चुके हैं तो उसके बाद इनके नाम की लिस्ट जो है जारी हो चुकी है। तो एक बंदे का नाम है अमरेज असगर, इसकी उम्र 41 साल है, इसको 7.5 साल की सजा सुनाई गई है। परवेज असगर जिसकी उम्र 50 साल है, इसको 6.5 साल की सजा सुनाई गई है। मोहम्मद दीन जो है वो 47 साल का है, इसकी उम्र, इसको जो सजा है वो 14 साल की सुनाई गई है। सजाद महमूद खान, इसकी उम्र जो 45 साल है, इसको 3 साल की सजा सुनाई गई है। हारून जो है इसकी उम्र 47 साल है और इसको 6.5 साल की सजा सुना दी गई है। ये लोग वो हैं जिनका ट्रायल फर्स्ट हुआ था, इन लोगों को सजा सुना दी गई। लेकिन दूसरा ट्रायल वो है जिसका जो केस है वो पाकिस्तानी जज ने सुना, जिनका नाम अहमद नदीम है। अहमद नदीम ने जिनको सजा सुनाई, 3 पाकिस्तानियों के उनके नाम ये हैं। फयाज अहमद, इनकी उम्र 45 साल है और इनको 7.5 साल की सजा सुनाई गई है। इम्तियाज अहमद की उम्र 62 साल है, इनको 9 साल और इब्रार जो है इसकी उम्र 47 साल है, इनको 6.5 साल जो है सजा सुना दी गई है। नाज़रीन, 2000 से 2014 से यूके में छोटी बच्चियों के साथ जिनकी उम्र 13, 14, 15 साल है, इनके साथ जिनसी ज्यादती करते होते रहे और ये जो बच्चियां हैं इनकी उम्रें इस वक्त, अब जबकि इन लोगों की उम्रें इतनी बढ़ गई हैं, इन बच्चियों की उम्रें भी इस वक्त जो है 35 से 40 साल के दरमियान में है। और ये जो जिन लोगों ने ज्यादती की उस वक्त इनकी उम्र जो है 20 से 25 साल है। इन लोगों की, आदमियों की, जिनके नाम आपके साथ मैंने शेयर किए ना, जिनको ज्यादती का निशाना बनाया गया। ये गैंग था और इसमें जो 85% लोग हैं वो थे अंग्रेज थे, गोरे शामिल थे। लेकिन उस वक्त भी बोला जा रहा था कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, और इसी वजह से पाकिस्तान का जो इमेज है ये खराब किया गया। और हालांकि इसमें जो कुछ परसेंट जो है, 15% जो लोग हैं वो पाकिस्तानी थे, बाकी 85% जो लोग थे वो अंग्रेज थे। और जो ज्यादती की बच्चियों से वो थोड़ी बच्चियां नहीं थी, सैकड़ों के हिसाब से बच्चियां थी जिनके साथ जो है ज्यादती की गई। और वो सब बच्चियां जो हैं वो उसी मुल्क की, यूके की थी, गोरी थी। यानी कि ये लोगों का तरीका वारदात क्या था कि नाज़रीन, ये जो लोग हैं ये बच्चियों को पहले तो अपने पास से रकम देते थे, उनको खाना छाना खिलाते थे, उनसे दोस्तियां करते थे और बाद में उनको मंशियात पे लगा देते थे। मंशियात पे लगाने के बाद जब उनसे मंशियात लेने के लिए आती तो उनको कहते हैं कि आप हमारा ये काम करें तो हम आपको जो है मंशियात देंगे। और जब ये इनसे गलत काम कर लेते तो इसके बाद इसकी वीडियो बनाते और कहते हैं कि अगर अब तुमने ये बात मेरी ना मानी तो तुम्हारी जो वीडियो है तुम्हारे घर में और पूरे सोशल मीडिया पे हम जो है वो वायरल करवा देंगे। इसी तरह बच्चियों को ज्यादा का निशाना बनाते रहे और कहते रहे कि आप और बच्चियों को भी लेके आएंगे अगर आपने ये, यानी कि वो हर बात पे कहते
कि अगर आप ये काम नहीं करेंगी तो हम जो है और जो आपकी वीडियो है वो सोशल मीडिया पर डाल देंगे, जिसके बाद आपको बहुत ज्यादा जो बदनामी है उसका सामना करना पड़े। उस वक्त इनकी उम्रें भी बच्चियों की बहुत छोटी थी, 13, 14, 15 साल की मासूम बच्चियां थी, लेकिन ये उस वक्त जो है ग्रुप का शिकार होगी और इस ग्रुप का जो नाम है उसको बाद में ग्रूमिंग गैंग का नाम दे दिया गया। एलन मसीह का आप सबको पता है, जो कि ट्विटर के हैं बहुत बड़े मालिक हैं, उनकी जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके ये मामन भी रहे हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद करते उन्होंने शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जब ये केस शुरू हुआ था उस वक्त जो यूके के वजीर आजम है केस स्टार्मर, यानी कि उस वक्त ये जो है इस केस को देख रहे थे, तो क्या इन्होंने उस वक्त इस केस को देखते हुए उस मामले को वहां पर हल नहीं किया था? इन्होंने क्यों नहीं मसले को हल किया था कि मसला जो है अभी तक खड़ा है? और जब इनको पता चला कि इसमें पाकिस्तानियों के नाम भी आ रहे हैं, तो एलन मसीह ने पाकिस्तानियों को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी और ये पाकिस्तानियों के नाम बार बार ले रहा है और कह रहा है कि जी पाकिस्तानी ऐसे करते हैं यूके में आकर, लिहाजा पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगा दी। नाज़रीन, देखा जाए तो अगर पाकिस्तान के जो लोग हैं वहां पर इस वक्त पाकिस्तानी जो है 17 लाख के करीब जो लोग हैं जो कि यूके में रहते हैं, और एक मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं वो जो है इस तरह गिरफ्तार करके बाकी सबको बदनाम कर रहे हैं। मेरे एक भाई ने कमेंट्स लिखा हुआ था, मैंने कमेंट्स पढ़ा, उसने कहा कि मैडम देग में से सिर्फ एक दाना चखा जाता है। मैं मानती हूँ कि देग में से एक दाना चखा जाता है, लेकिन चंद मुट्ठी भर अनासर के पीछे आप जो पूरी कम्युनिटी है मुस्लिम उसको बदनाम कर रहे हैं। ये चंद लोग जो उनको के हवस के पुजारी हैं, इस वक्त इनकी उम्र जो थी 22 से 25 साल थी, लेकिन अब देखें इतने साल के बाद जब ये 47 साल के हो गए, 45 साल के, 50 साल के बाल बच्चेदार हो गए। कि इम्तियाज साहब है जिनकी उम्र है 62 साल, जब ये इतनी उम्र के हो गए कि दादे पर नाने बन गए, जब इनको सजाएं सुनाई गई, तो क्या इनके बच्चे उनके आगे नाइस वगैरह ना पूछते होंगे कि भाई क्या जुर्म किया दादा ने, नाना ने, अब्बू ने कि इनको सजाएं हैं? तो वहां पर पता चलता होगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने छोटी उम्र की लड़कियों के साथ ज्यादती की थी। तो लिहाजा बार बार वो लोग ये भी कह रहे थे कि अगर ये जुर्म उस वक्त हुआ था तो ये सजा जो है उस वक्त देनी चाहिए थी जिस हिसाब से इनकी उम्र थी। अब जो लड़की हैं वो भी जो है 35, 40 साल की हो गई हैं, ये भी बाबे बन गए हैं, तो अब इनको सजा दी जा रही है। इंडिया में जब पता चला, नाज़रीन, इंडिया के वजीरों को जब पता चला और इंडिया के मुल्क में पता चला कि ऐसे ही पाकिस्तान का जो यूके में नाम बहुत बदनाम हो रहा है ये ग्रूमिंग गैंग के हवाले से, कि ये जो लोग हैं पाकिस्तानी ये वहां जाके बच्चियों के साथ ज्यादती करती हैं, तो इंडियन वजीर भी इस जो खेल में कूद पड़े। इसमें अब आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी तो हैं ही ऐसे, और इंडिया के जो वजीर हैं इन सब ने एलन मसीह का साथ दिया। उन्होंने कहा कि एलन मसीह जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम भी जानते हैं जहां तक पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, नहीं कि अब एलन मसीह भी हो गया, उसके साथ इंडिया के लोगों ने भी साथ देना शुरू कर दिया। मतलब बात का ये है नाज़रीन कि आप जहां पे भी रहे खुदा ऐसी रखते मत करें। आप किस उम्र के करतूत हैं आपके, और किस उम्र में जब आपको सजा दी जाएगी। सारा शरीफ केस की नाज़रीन मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि सारा शरीफ एक बच्ची जो यूके में थी, सगे बाप ने उसके सतीली माँ के साथ मिलकर उसको मौत की घाट उतार दिया। फिर ये पाकिस्तान भाग आया तो यूके की गवर्नमेंट उसको लेने पाकिस्तान आ गई जब उस पर सजा होगी। जहां पे भी आप रहे वहां के कानून को अपनाएं। अगर आप वहां के कानून को अपनाएंगे तो आप कभी भी खता नहीं खाएंगे।